यार चिंता मत करो, सलोनी कहीं काम में अटक गई होगी, बस आती होगी। भाई साहब, कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। ये फोक सिंगर्स भी ना बिना भंग पिए गाना गा ही नहीं सकते। पता नहीं उनमें से किसी ने कब सलोनी जी को भंग पिला दी। युग, जब तुम्हें मालूम था कि ये सब होने वाला है तो वहां सलोनी को रोकने की क्या जरूरत थी? राजेश जी, वो रिकॉर्डिंग चल रही थी तो। नहीं युग, तुम्हारी रिकॉर्डिंग से कहीं ज्यादा कीमती इस घर की इज्जत है। सलोनी तुम्हारा भरोसा करके वहां गई थी, तुम्हारा फर्ज था उसकी देखभाल करना। माफी चाहता हूँ भाभो, लेकिन जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, कुछ जानबूझकर नहीं हुआ। एनीवेज, मैं भंग का नशा उतारने की तरकीब जानता हूँ। सिर्फ 2 मिनट में। थैंक्स अ लॉट मिस्टर युग। मैं जानता हूं कि अपनी पत्नी का ख्याल कैसे रखा जाता है। इस बारे में ना तो आपको कुछ कहने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की। सो एम्बैरेसिंग। रात का वक्त और घर की बहू लौट के आती है नशे में, तो वो भी एक पराये मर्द के साथ। शायद हम ही बहुत पीछे रह गए। लगता है जमाना बहुत आगे निकल चुका है। शायद आजकल खुशियां मनाने के तरीके बदल गए। उर्वशी, इसमें सलोनी की कोई गलती नहीं है। अकारण उसके बारे में ऐसी बातें कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। बाबू, हमने ऐसा क्या गलत कह दिया? हम तो वही कह रहे हैं जो हमने देखा। हैरानी हो रही है हमें। सलोनी तो किसी के खून से भी हाथ रंग कर आएगी तो लोग यही समझेंगे कि होली खेल कर आई है। कमाल है सलोनी जी। डोंट माइंड, लेकिन घर वालों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कहीं आप काला जादू तो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? I'm sorry, नाहर। कोई बात नहीं सलोनी, सोने की कोशिश कर। वो इतनी देर हो गई। बहुत दर्द हो रहा है।
ये ले जाओ। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है, जूस लेके आ जाना। सलोनी के क्या हाल है? भाई साहब, जब मैं निकला तब तो वो सो रही थी। अब तक शायद उठ भी गई होगी। मैं जानती हूँ कल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे गलती से भांग पिलाई गई थी। सलोनी, कोई भी तुम पर या युग पर इल्जाम नहीं लगा रहा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम इस घर की बहू हो, और घर की बहू परिवार की मर्यादा का उठा हुआ सर होती है। जरा सी चूक उस सर को शर्मिंदगी से झुका सकती है। जानती हूँ भाई साहब, और अब से वादा करती हूँ कि जिंदगी में ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं ये काम छोड़ रही हूँ। अपने मायके का चूल्हा जलाने के लिए अपने ससुराल की मर्यादा को आग नहीं लगा सकती मैं। सलोनी, तुम इसमें अपने आप को दोषी मत मानो। चलो बैठो और बात को समझने की कोशिश करो। हाँ सलोनी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हाँ? सलोनी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। अब उर्वशी जी को देखो, ये भी तो काम करती हैं, लेकिन अपनी मर्यादा का कितना ख्याल रखती हैं। हम भी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम सब के लिए एक उदाहरण बन जाए। ये हमारे हाथों में होता है सलोनी, कि हम अपनी मर्यादा, अपने मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। सलोनी, भाईसा की बातों को दिल पे लगाने के बजाय उनको समझने की कोशिश करना। जो भी हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। बस इतनी बात है कि आगे से थोड़ा सावधान रहना। जी बाबू। सलोनी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हमारी सलोनी जानते बूझते कोई गलत काम नहीं कर सकती। चलो छोड़ो ये सब। सलोनी, ये भाभू ने तुम्हारे लिए खास बनाया है। ये लो। अरे रुकिए साले साहब, सलोनी जी को आप गाजर का हलवा खिला रहे, मीठा खिला रहे। अरे इतना भी नहीं जानते कि मीठा खाने से रात की जितनी उतरी थी वापस चढ़ जाएगी। अरे हंसिए भाई, जोक था। ओहो धीर साहब, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है भंग का। लगता है पुराने खिलाड़ी आप इस खेल के। अब नहीं भाई साहब, आप तो अब बस मटर आ गए ना देवर साहब, मैं तो रोज मटर और टोस्ट बस। कावेरी बेटा, नाश्ता करने आ जा जल्दी, ठंडा हो रहा है। नहीं मम्मी जी, मैं वो खाना नहीं खाऊंगी जो सलोनी दी की कमाई से बना। थारी धुन में, अरे सलोनी इस घर की बेटी है, इस घर का हिस्सा है। समर की तरह वो भी इस घर का एक खंबा है। वो क्यों नहीं सहारा दे सकती इस घर को? अरे देख लिए तेरे उसूलों के खेल कावेरी। अरे वो कम से कम इस घर को सहारा देने की कोशिश तो कर रही है। और तूने तो हमेशा चूहों की तरह इस घर की नींव को ही कुतरा है। उड़ाइए मजाक, करिए बेइज्जती मेरी।
एक अपाहिज की बीवी हूँ। मेरी क्या इज्जत, मेरा क्या मान, जो मन में आए बोली। देख, मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने ऐसा कुछ कहा नहीं मन्नो भाभी, लेकिन आपका मतलब तो वही था ना। कावेरी को कुछ कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था कि वो उस घर की बहू है। बेटे तू ऐसा क्यों कह रहा है? वो तो कावेरी ने नाश्ता करने से मना किया तो मैं। कावेरी हमेशा गलत तो नहीं हो सकती ना मन्नो भाभी। माना मैं आप सब पर बोझ हूं, और मेरी लाचारी की वजह से कावेरी भी। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इतना अपमान मत करो उसका। वो एक अंधे की पत्नी ही नहीं, आप लोगों की भी कुछ लगती है। जवाई सा, आइए मासा। कुछ काम था? नहीं, हाँ, दरअसल हम आपसे बात करना चाहते थे। कहिए ना मासा। तारा हो या उर्वशी, दोनों ही हमारे कलेजे के टुकड़े हैं। हमसे न तारा का गम देखा जाएगा न उर्वशी का, लेकिन कुछ दिनों से तारा को जिस दर्द में हम देख रहे हैं वो हमसे सहन नहीं हो रहा है। कैसा दर्द मासा? जवाई साहब, आप तारा को इग्नोर करके सिर्फ उर्वशी पर अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। तारा को तो तकलीफ हो ही रही है और हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं। जवाई साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तारा आपकी पत्नी है। हैरानी हो रही है मुझे। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि दोनों बेटियां आपके कलेजे का टुकड़ा है, और दूसरी ओर आप एक ना होकर दोनों बेटियों में भेदभाव कर रही हैं। उर्वशी जी ने जो कुछ भी तारा और मेरे परिवार के लिए किया है मासा, ना तो मैं उसे भूल सकता हूं और ना ही उसका कर्ज चुका सकता हूं। अपनी पूरी जिंदगी उसने तारा के लिए कुर्बान कर दी। मैं तो एहसानमंद हूं उर्वशी जी का, लेकिन साथ साथ में तारा को भी उनका एहसान मानना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मासा मैं क्या कर रहा हूं। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। शायद हमें से कोई गलतफहमी हो गई। आप अपना काम खत्म कर लें, मैं चलती हूँ। हेलो सर। काफी आराम फरमाया जा रहा है। सर, हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि नाहर ने सलोनी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मगर मैं उनके रिश्ते में हल्का सा तनाव महसूस कर रहा हूँ। डोंट वरी सर, हम जरूर कामयाब होंगे। इतनी आसानी से नहीं, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। गुड, रखता हूँ। ऑल द बेस्ट।
हेलो, सलोनी जी से बात कर सकता हूँ? जी वो तो इस वक्त घर पे नहीं है, अपने ऑफिस के। ऑफिस? नहीं, मैं ऑफिस से बात कर रहा हूँ, वो ऑफिस में नहीं है। सलोनी जी और युग तो दोपहर से ऑफिस से निकल गए हैं। एनीवे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुनिए, युग का फोन भी नहीं लगा। युग और कितनी देर चलेगा? फाइनल टेक। एक ब्रेक ले सकते हैं? ओके। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? Oh, I'm not sure, ma'am. हेलो, हाँ, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे तुम हो कहाँ? मैं रखती हूँ, युग नाराज हो रहा है। बाय। सलोनी मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? I'm sorry, देर लग गई। हाँ, काफी देर हो गई। युग, मैं रोज रोज इस तरह लेट नहीं जा सकती। अगली बार ध्यान रखिए कि रिकॉर्डिंग शाम होने से पहले खत्म हो जाया करे। एक बार फिर से माफी चाहता हूँ, वो एक्चुअली सुर ठीक से नहीं लग रहा था तो। युग, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए। सुनिए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। मेरा सिल? ये तो ऑफ है। ओह नो। नाहर ने ट्राई किया होगा। फोन करो। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। बंद आ रहा है। युग, प्लीज जल्दी चले। जी चलिए। अच्छा, मुझे आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं रखती हूँ, युग नाराज हो रहा है। सॉरी, देर हो गई। आपका सेल ऑफ क्यों आ रहा था? वो उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तुम कहाँ थी? ऑफिस में। और कहाँ? रिकॉर्डिंग चल रही थी। युग तो एकदम परफेक्शनिस्ट है। जब तक खुद संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे स्टूडियो के बाहर कदम नहीं रखने दिया। मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें फ्रेश हो जाना। जो आ गया मैडम। ऑफिस में तो आप मेरे ऑर्डर फॉलो करती है और घर की तो बॉस आप ही है। हाँ, तो मुझे आपके ऑर्डर फॉलो करने होंगे। मैं 2 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ, ओके?